स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द सेल्फ प्राइड। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस का पार्ट 3, जिसमें हम पिछले क्लास में पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आवर फ्रेंड, और इसमें हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फोर्स। फोर्स मतलब जो हमें इफेक्ट कर सकते हैं, हमारे बॉडी को जो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित कर सके, उस सब को हम कहते हैं। जैसे हम पहले देखेंगे इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे कॉज करते हैं, तो हम अपने देखेंगे कि जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कांटेक्ट में आते हैं, वो कुछ हार्मफुल भी होते हैं और कुछ हमारे लिए बेनिफिट भी रहते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम देखे थे कॉर्ड बनाने का, वो बेनिफिट था हमारे बॉडी के लिए। और कुछ हम देखेंगे कि जो हमारे लिए हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, जो बैक्टीरिया के तरह से होता है, और वायरस में कॉमन कोल्ड सर्दी को कहते हैं, टाइफॉइड, क्लोरा, सब ये चिकन पॉक्स, एड्स, ये सब भी होते हैं जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो डिजीज क्रिएट करते हैं। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म causing disease in human being के बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे डिजीज कॉज करते हैं। तो हम पहले एक टर्म को समझते हैं, जो हार्मफुल मटेरियल जो रिलीज करता है उसे टॉक्सिक कहते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में वो हार्मफुल मटेरियल फैलता है और हमारा बॉडी डिजीज के इफेक्ट में आता है। ऐसे हम एक पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, we come in contact with microorganism it create harmful disease। ये हार्मफुल डिजीज का क्रिएट करते हैं, और दे रिलीज सम, हम वही टॉक्सिक का डिफिनेशन लिखते हैं, सम हार्मफुल मटेरियल मतलब तत्व, आर कॉल्ड टॉक्सिन्स। अब हम देखेंगे अगला डिफिनीशन, जिसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज जो छूने से हो जाता है, जिसके फिजिकल कांटेक्ट में आके कोई बॉडी इफेक्ट हो जाता है। जैसे कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया है, ये सभी जो एक हेल्दी पर्सन से इफेक्टिव पर्सन के कांटेक्ट में आने में वो डिजीज हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। इसका डिफिनीशन, डिजीज which can spread
from an affected person to healthy person. Are called communicable disease, जिसका एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस। आगे हम बताएंगे ट्यूबरक्लोसिस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। ट्यूबरक्लोसिस और इसमें आता है निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एसेट्रा। इसमें चिकन पॉक्स भी आता है। और हम अब आगे देखेंगे चलिए अब इसमें कुछ आगे हम पॉइंट्स लिखते हैं। इसमें एक है पॉइंट व्हेन ए पेशेंट स्नीकेज, स्नीज मतलब खांसना, द स्मॉल droplets carries germs। कहते हैं ना कि सर्दी होती है तो रुमाल अपने मुंह पे रख ले ताकि दूसरे को अफेक्ट ना हो। उसी का एक है जो कॉमनेबल डिजीज में पॉइंट है, जो आदमी कोई खांसे तो उसके सामने नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसके वायरस के कारण आपको भी वायरस हो सकता है। और एक और हम पॉइंट लिखेंगे, दिस जर्म्स, ये जर्म्स जितने हैं, इफ इनहेल मतलब हमारे बॉडी में चले गए तो ये कैन इफेक्ट एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में ये चले गए तो ये डिजीज कॉज कर सकते हैं। जैसे इसका डिजीज हो जाएगा कोलेरा टाइफॉइड, कॉमन कोल्ड, और चिकन पॉक्स। ये सब जम्स के भी कांटेक्ट में आने से भी होते हैं। अब हम आगे देखेंगे सेकंड पेज में हमने एक नोट्स बता रहे हैं जो है कि एक फीमेल मॉस्किटो का नाम क्या है। फीमेल मॉस्किटो को हम बोलते हैं एनोफेलिस बोलते हैं। और एक और जो मॉस्किटो होता है जो डेंगू क्रिएट करता है, जो डेंगू क्रिएटेड बाय मॉस्किटो का नेम है यहाँ पे मॉस्किटो, और इसको एडिस बोलते हैं, एडिस। इसके कारण ही ये जो एडिस के ही कारण हमें डेंगू हो जाता है। और ये फीमेल मॉस्किटो होती हैं जो अपने
बच्चों को प्रोवाइड करती हैं फूड, उसीलिए हमारे ब्लड को लेती हैं। हमारे ब्लड में बहुत ऐसे वर्कफुल और जो नेसेसरी हैं वो दूसरे को उन बच्चों को भी काम आते हैं, इसीलिए हमें फीमेल मॉस्किटो काटती हैं, मेल मॉस्किटो नहीं काटती। ये मेल मॉस्किटो है और ये फीमेल है। अब हम देखेंगे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके कारण डिजीज क्रिएट होते हैं। यहाँ पे हम कॉलम बना लेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखेंगे और उनके द्वारा जो डिजीज क्रिएट होते हैं वो सब लिखेंगे। डिजीजेस कॉज्ड। पहला में है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से ट्यूबरक्लोसिस होता है, कोलेरा, टेटनस। टेटनस जो जिंक सुई से जो रस्ट आयरन उससे अगर लग जाए तो उसे टेटनस उससे हो सकता है। यह बैक्टीरिया का ही हमारे बॉडी में इंटर कर जाने से इफेक्ट हो जाता है। और टाइफॉइड, ये भी टाइफॉइड है। जब गंदा पानी आप कहीं के पी लेंगे तो टाइफॉइड हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस कोलेरा, टेटनस और टाइफॉइड। अब हम इसमें देखेंगे दूसरा पॉइंट, वायरस से होता है कॉमन कोल्ड को हम सर्दी बोलते हैं। और पोलियो इसी वायरस से होता है, इसीलिए छोटे बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है। और पाकिस्तान में पोलियो का ड्रॉप नहीं दिया जाता है, वहाँ पे जन्म होने के बाद वहाँ के लोग नहीं लगवाते। इसीलिए जब इंडिया में आते हैं जो पाकिस्तान के लोग तो पहले उनको पोलियो का ड्रॉप मिलता है, क्योंकि इस वायरस के कारण हमारे इंडियन को कोई इफेक्ट ना हो जाए, कोई हेल्दी पर्सन इफेक्ट ना हो। पोलियो बहुत एक खतरनाक बीमारी है। अब तो इस पे हमारा इंडियन का कंट्रोल हो चुका है। चिकन पॉक्स, जिसको ग्रामीण भाषा में महारानी भी बोलते हैं, ये छोटे बच्चे को हो जाते हैं जैसे ही 6 से 10, ये 10 या 12 के आसपास में होते हैं तो ये हो जाता है। ये गंदगी के कारण भी हो जाता है, अगर आप गंदे जगह पे है और तो ये हो जाता है। एड्स ये सेक्सुअल डिजीज है। अब हम देखेंगे फंगी के कारण क्या क्या होता है। रिंग वॉर्म हो जाता है, जो हमारे शरीर पे गोल गोल होता है उसे रिंग वॉर्म कहते हैं। रिंग वॉर्म को दिनाय भी बोलते हैं, हमारे लोकल एरिया के लैंग्वेज में उसे वो भी बोलते हैं, रिंग वॉर्म। और प्रोटोजोआन, इसे मलेरिया भी होता है। स्लीपिंग सिकनेस, जो सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस। अब हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैथोजेन, जो अब हम ट्रांसफ़र एक डिजीज़ को दूसरे हेल्दी पर्सन, एक अफेक्टेड पर्सन को हेल्दी पर्सन में कैसे ट्रांसफ़र होता है वो हम देखेंगे। पहले
हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैथोजेन। पैथोजेन उसे कहते हैं जो डिजीज प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग्स में डिजीज क्रिएट हो, उसको हम पैथोजेन कहते हैं। पैथोजेन का डिफिनीशन, पैथोजेन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल in different ways. They cause disease वो क्रिएट करते हैं in human being and animal and plant, सॉरी यहाँ पे plants। अब हम देखेंगे मोड। ये एयर एक मोड है। एयर के कारण ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। एयर ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा भी एक बीमारी है, वो हो सकता है। और वाटर से होता है टाइफॉइड, कोलेरा। और सॉइल से, मिट्टी से, जो वेस्ट होते हैं, जहाँ पे कूड़े कक्कड़ फेंके रहते हैं, वहाँ पे के सॉइल से अगर हो जाए, डिजीज होता है, तो उसे टेटनस वाला होता है। और इसमें एनिमल से होता है रेबिस, जो कुत्ता और ये बंदर काटने पे होते हैं। और मलेरिया। थैंक यू। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट में हम जानेंगे। और इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।